This is a practical in which the cash book balance credit, that means unfavorable balance, is given. Note down this question in your notebook and then see the solution video. रोकड़ वही के अनुसार जमा शेष इस क्वेश्चन में दिया है और अब हम इसके हिसाब से क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले आप अपनी कॉपियों में उतारिए, इसके बाद इसके सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा। चलिए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का अगेन, और इस बार हम जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल वो दे रखा है आपको बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने पहले भी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस पर प्रैक्टिकल करा था, बट पहले हमने जो करा था उसमें कैश बुक का जो बैलेंस दे रखा था बैंक कॉलम का, वो डेबिट बैलेंस दे रखा था। और अब की बार हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं कैश बुक का। तो अगर क्रेडिट बैलेंस जो है वो दे रखा है और वो आपको कैश बुक का दे रखा है, ठीक है, कैश बुक का, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहलाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रैक्टिकल के सबसे पहले वीडियो में समझाया है। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जो शुरुआत की वीडियो है वो देखिए, उसके बाद आगे प्रैक्टिकल करना। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगेन फॉर्मेट हमको बनाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण आप हिंदी में लिख सकते हैं और यहाँ आप डालेंगे डेट। तो हमको जो डेट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च 2016। और अगेन हमारा फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर, माइनस एंड प्लस कॉलम्स। यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे, यहाँ हमारे प्लस आइटम्स आ जाएंगे और यहाँ हमारे माइनस आइटम्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला हम जो बैलेंस होता है क्वेश्चन में दिया हुआ उस बैलेंस को उतारते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है आपको, रोकड़ बही के अनुसार जो है आपको शेष दे रखा है, वो शेष आप यहाँ पे उतारेंगे। और अब की बार जो आपको बैलेंस दे रखा है वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसलिए आपको ब्रैकेट में क्रेडिट लिखना है। अब हमने जो पहले प्रैक्टिकल करा था उसमें हमने क्या करा था, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया था, इसका मतलब जो है आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो अब कैश बुक में जब बिजनेसमैन एंट्री करता है तो वो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में एंट्री करता है, इसलिए वहाँ हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं उसको। और क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं इसलिए वो डेबिट बैलेंस कैसा होता है, फेवरेबल होता है। अब ये अनफेवरेबल है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर बैलेंस फेवरेबल है तो हम उसको प्लस साइड लिखते हैं और अगर बैलेंस अनफेवरेबल है तो उसको हम माइनस साइड लिखते हैं। तो अब की बार जो कैश बुक का बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में से पैसे निकल चुके हैं। तो ऐसे केस में हम इसको अनफेवरेबल बैलेंस मानेंगे और इसे हम कहाँ लिखेंगे, माइनस आइटम में लिखेंगे। तो हमको कितना बैलेंस दे रखा है, 8500 रुपीज़। तो हम इसे माइनस साइड में उतार लेंगे। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो ये प्लस साइड में आता, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंग, इसलिए वो माइनस साइड में आएगा। अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम यहाँ लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन है हमारा कि चेक जो थे 1000 रुपीज़ के बैंक में भेजे गए थे, लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। मतलब आपने बैंक में क्यों भेजे थे, ताकि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाए। तो बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाए इसलिए आपने बैंक में चेक भेजे थे, लेकिन क्या हो गया, बैंक ने अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं करे हैं। ठीक है, क्लियर नहीं हुए मतलब कलेक्ट ही नहीं हुए हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ ट्रांजैक्शन लिख लेंगे।
check sent to bank but not yet collected। कलेक्टेड और क्रेडिटेड यहाँ पे मीनिंग एक ही होगा। अब इसको हम समझते हैं ट्रांजैक्शन को रफ वर्क के थ्रू। तो आपको फिर से क्या करना है, सपोज कर लेना है कि आपके पास एक कैश बुक है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक कैश बुक है और आपके पास एक पासबुक भी है जो कि बैंक ने दी है आपको। हमारा ट्रांजैक्शन जो है 1000 रुपीज़ का है, तो हम इसको इसके अबाव जो है एक असम्पशन ले लेंगे। तो मान लीजिए हम 2000 का अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि आपकी कैश बुक में 2000 का बैलेंस दिखा रहा है और आपकी पासबुक में भी 2000 का बैलेंस दिखा रहा है। तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों टैली हो रहे हैं। लेकिन अब जब ट्रांजैक्शन होता है इसमें आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने के लिए चेक जो है बैंक में भेजते हैं। तो आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में क्या करते हैं, फट से प्लस कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं कि ये मान के कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है और वो दिखाता है 3000 रुपये। लेकिन जैसे कहा गया है कि बैंक ने अभी तक उसको संग्रहित नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया है, मतलब वो चेक आपके क्लियर नहीं हुए अभी तक, तो बैंक पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं करेगी। तो ऐसे केस में पासबुक का बैलेंस अभी भी 2000 ही क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि पासबुक में जो एंट्री है उससे हमें मैच करना है। तो हम कैश बुक में जो 3000 लिख दिया है उसको पासबुक के 2000 के हिसाब से कैसे मैच करेंगे। तो हम इस क्या करते हैं, माइनस कर देंगे यहाँ से 1000 रुपीज़। तो हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो मैच हो जाएगा हमारी पासबुक के बैलेंस से और दोनों 2000 का बैलेंस शो करने लगेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा है, 1000 को माइनस करा है। तो इस यहाँ जो हमने सेकेंड स्टेप में 1000 माइनस करा है, इसी को हमको प्रैक्टिकल के अंदर भी करना है। तो यहाँ हम 1000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस के कॉलम में आप यहाँ लिखेंगे इसे, और यहाँ क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं इसलिए आपको इस ट्रांजैक्शन के सामने लेस लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 2000 के जो चेक थे वो निर्गमित किए गए थे, इशू किए गए थे, लेकिन उसमें से जो 1500 के चेक थे सिर्फ वही क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए। मतलब 2000 में से 1500 का पेमेंट हुआ है, बचे हुए 500 का पेमेंट नहीं हो पाया है। तो हम अगेन क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन लिख देंगे यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमें यहाँ पे वही लिखना है जो अंतर का कारण बन रहा है। मतलब ऐसे चेक जो आपने इशू करे थे तो आपने तो माइनस कर दिए हैं, ठीक है, बट अभी तक वो क्या हुए हैं, उसका पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए बैंक ने माइनस नहीं करे। तो हमें सिर्फ उतने ही चेक लेना है जो कि हम माइनस कर चुके हैं कैश बुक में, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुए हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगेन इसको हम रफ वर्क से समझते हैं, वर्किंग नोट से। फिर से आपको एक कैश बुक और एक पासबुक सपोज कर लेनी है। 2000 का ट्रांजैक्शन है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ले लेंगे। हम यहाँ ले लेते हैं 3000 रुपीज़ दोनों जगह। तो हम ये मान के चलते हैं हमारे कैश बुक और पासबुक में दोनों में 3000 रुपीज़ है, दोनों टैली हो रही है। अब क्या होता है कि आपने चेक इशू करे 2000 के, आपने कितने के चेक निर्गमित करे हैं, 2000 के। तो आपके बिजनेसमैन जो होता है जैसे ही चेक देगा तो सबसे पहले कैश बुक में एंट्री कर लेगा। तो उसने चेक दिया तो उसने निर्गमित करे हैं, इशू करे हैं, मतलब उसने क्या कर दिया, एक तरह से 2000 का पेमेंट दे दिया। तो वो तो ये मान के चल रहा है कि उसके बैंक अकाउंट में से 2000 रुपये क्या हो जाएंगे, कट गए, क्योंकि उसने क्या करे हैं, चेक इशू करे हैं। इशू करते हैं, क्यों करते हैं हम इशू, निर्गमित, क्योंकि हमें पेमेंट देना होता है तो हम इशू करते हैं। तो यहाँ चेक इशू हुए तो यहाँ पे बिजनेसमैन ने 2000 क्या कर दिए, कैश बुक के बैंक कॉलम में से फटाफट माइनस कर दिए। तो अब उसकी कैश बुक में 1000 का बैलेंस दिखा रहा है बैंक कॉलम में। बट क्या होता है कि बैंक के सामने जो प्रेजेंट हुए हैं पेमेंट के लिए चेक, वो कितने के पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं, 1500 के। मतलब बैंक ने कितने माइनस करे हैं, बैंक ने बिजनेसमैन के अकाउंट में से 1500 रुपीज़ ही माइनस करे हैं, क्योंकि इतने के ही चेक प्रेजेंट हुए हैं फॉर पेमेंट।
ठीक है, इतने के चेक प्रस्तुत हुए हैं भुगतान के लिए, इसलिए इतने ही माइनस करें हैं। तो यहाँ पासबुक का जो बैलेंस है वो कितना दिखा रहा है, 1500 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पासबुक के बैलेंस से मैच करने की कोशिश करना है कैश बुक के बैलेंस में। तो यहाँ 1500 और हमारी कैश बुक जो है 1000 का बैलेंस दिखा रही है। हम क्या करेंगे, जो पासबुक से हमारा बैलेंस जो है मैच हो जाए, तो पासबुक में 1500 दिखा रहा है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 500 प्लस कर देंगे। तो सेकेंड स्टेज में हम 500 जब प्लस कर देंगे तो हमारा बैलेंस जो है कैश बुक का, बैंक कॉलम का मैच हो जाएगा पासबुक से। तो यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेज में क्या हुआ है, 500 को प्लस करा है। तो यही चीज़ हमें यहाँ करना है, हमें प्लस आइटम के कॉलम में 500 रुपीज़ लिखना है। और क्योंकि आप इसको प्लस कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन के सामने आपको लिखना है ऐड। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जो है इंटरेस्ट डेबिटेड इन पासबुक। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो डेबिट किया गया है, 75 रुपये जो ब्याज के थे वो पासबुक में डेबिट हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब पासबुक में डेबिट होने का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। तो आप सबसे पहले जो प्रैक्टिकल का फर्स्ट वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है, उस वीडियो को रिफ़र करिएगा तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पासबुक में डेबिट का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट में से पैसे कटना। जब आपके बैंक अकाउंट में से पैसे कटते हैं तो आपको जो पासबुक बैंक देती है उसके डेबिट साइड में बैंक एंट्री करती है। तो अगर पासबुक में कुछ चीज़ डेबिट हो रही है मतलब वो आपके बैंक अकाउंट में से वो पैसा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यहाँ बैंक ने 75 रुपीज़ क्या करे हैं, ब्याज के काटे हैं, इंटरेस्ट के काटे हैं। तो बैंक अगर काट रही है तो हम यहाँ जो है कैश बुक जब उनको बैलेंस दे रखा है तो हम बैंक को ही फॉलो करते हैं। तो हम भी क्या कर देंगे, 75 रुपीज़ को डिडक्ट कर देंगे। इसलिए हम भी 75 को माइनस के कॉलम में लिखेंगे और यहाँ लेस लिख देंगे। इसको मैं आपको रफ तरीके से भी एक बार बता दूँ। मान ली ये आपकी कैश बुक है और मान लीजिए आपकी पासबुक है, दोनों में 100 का बैलेंस शो कर रहा है, दोनों टैली हो रहे हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस केस। अब क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट के पैसे काटती है तो वो डेबिट कर देती है, मतलब पासबुक में माइनस कर देती है। तो बैंक काट रही है ऑब्वियसली, तो इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बैंक के पास ही आएगी, इसलिए सबसे पहले जो एंट्री होगी पासबुक में ही होगी। तो यहाँ पे पासबुक में कितना बैलेंस दिखा रहा है, 25 रुपीज़, लेकिन यहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप 100 ही दिखा रहा है। हमको इससे मैच करना है तो हम क्या करेंगे, 75 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। तो अगेन सेकेंड स्टेज में जब हम 75 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा जो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस है वो मैच हो जाएगा पासबुक के बैलेंस से, और वो बैलेंस होगा 25 रुपीज़ बचा हुआ। तो इसलिए हमने यहाँ 75 रुपीज़ क्या कर दिए, माइनस कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा है 300 रुपये बैंक के अकाउंट में। हम ट्रांजैक्शन उतार लेंगे पहले। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। एक ग्राहक है, उसने बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में क्या करा, डायरेक्टली जाके अमाउंट जमा कर दिया। अब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी तक बिजनेसमैन के पास नहीं आई है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूरा ना बताए कि इसकी इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है। तो ऐसे केस में आपको ये एज्यूम करके ही चलना है कि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को नहीं मिली है। तो जब भी कस्टमर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो इसकी सबसे पहली जो एंट्री होगी वो किसके पास होगी, पासबुक के अंदर होगी, क्योंकि सबसे पहले इसकी खबर किसको मिलेगी, बैंक को मिलेगी। तो बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसा आता है तो बैंक पासबुक में एंट्री कर देती है। तो बैंक पासबुक में क्या कर देगी, प्लस कर देगी। ठीक है, और हमको क्या करना है, पासबुक से मैच करना है, इसलिए यहाँ हम भी क्या कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ 300 रुपीज़ हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ मैंने आपको रफ वर्क के थ्रू नहीं समझाया है। तो अब यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऐड लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि 500 जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के बैंक द्वारा पे करे गए जिसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं की गई। तो इस ट्रांजैक्शन को भी लिख देते हैं हम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है, जिसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं की गई है, मतलब यहाँ बैंक ने हमारी तरफ से इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे अकाउंट में से भरा है, बट इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। दैट मीन्स इसकी इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को नहीं है। तो बिजनेस में मैन के जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसे क्या हो गए, डिडक्ट हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। तो पासबुक में भी क्या हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं, पासबुक को फॉलो कर रहे हैं। कैश बुक के बैलेंस जब भी दिया होगा तब हमको पासबुक को फॉलो करना है। तो हम भी क्या करेंगे, पासबुक में से डिडक्ट हो गए तो हम भी क्या कर देंगे, इसे डिडक्ट कर देंगे। तो 500 रुपीज़ हम भी यहाँ पे माइनस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, माइनस कॉलम में लिखने के बाद ट्रांजैक्शन के सामने भी आपको यहाँ क्या लिखना है, लेस लिखना है। इसके बाद आपको अगेन लाइन खींचनी है 2 टाइम्स और ये एक फाइनल लाइन। और आपको पहले जो है प्लस आइटम का टोटल करना है जो हमारा आ रहा है 800 रुपीज़। इसके बाद आपको माइनस साइड का आइटम्स का टोटल करना है जो हमारा आएगा 10,075 रुपीज़। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे कितना बचा है। तो हमारा बैलेंस बचा है 9,275 रुपीज़। इस बैलेंस को हम वहीं लिखेंगे जिस साइड ज़्यादा दे रखा है, जहाँ पे ज़्यादा दे रखा है अमाउंट उसके नीचे आप इस अमाउंट को लिखेंगे। और यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस, ऊपर कैश बुक था तो नीचे क्या लिखेंगे, पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, तो देख लीजिए माइनस साइड ज़्यादा है, मतलब आपकी अनफेवरेबल साइड ज़्यादा है, इसलिए ये बैलेंस भी कैसा है, अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ये पासबुक के हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से अनफेवरेबल क्रेडिट होता है और पासबुक के हिसाब से अनफेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले के वीडियो में समझाया है, सो यू कैन रिफर दैट वीडियो।